बस तू ही तो पार्ट 15। रो रो कर आंखें सुझा लेती हो तुम। मैं अब भी ठीक हूँ कहकर नंदिनी अपने हाथ में लगे हुए ड्रिप को देखने के लिए अपनी गर्दन नीचे करती है और तभी नंदिनी का ध्यान कार्तिक के हाथ पर जाता है। आपके हाथ में चोट कैसे लगी? नंदिनी अपने दोनों हाथों से कार्तिक के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली। अब जाकर कार्तिक का भी ध्यान अपने हाथ पर गया। शायद जो गाड़ी में उसने अपने हाथों से डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील पर मारा था उसके कारण कुछ चोट उसके हाथ पर भी लग गई थी। मिस्टर कपूर, आपके हाथ में सूजन हो रहा है। नंदिनी ने ऐसे कहा कि दर्द नंदिनी को हो रहा हो। कुछ नहीं, आपने आप ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कार्तिक ने नंदिनी की आंखों में देखा और फिर हैरानी से उसकी नजरें छोटी हो गई, क्योंकि अब तक फिर से एक बार नंदिनी की आंखों में आंसू भर गया था। क्या हुआ? कार्तिक हैरान होते हुए बोला। आपको दर्द हो रहा है ना? नंदिनी रोते हुए बोली। जान, कह रहा हूँ आंसू मत बहाना, एक बूंद आंसू नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारा, कार्तिक ने कड़े शब्दों में कहा। नंदिनी अपने आप को रोने से रोकने के लिए आंसू भरे हुए आंखों में भी हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी आंखें रो रही थी लेकिन उसके होंठ हंस रहे थे, मानो जैसे जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दर्द है जो आंखों के रास्ते बह ही रहे थे। कार्तिक ने अपने आप को थोड़ा सा आगे किया, नंदिनी को अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा ये भोलापन खत्म हो। आई लव इट। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? डॉक्टर के पास जाइए और पहले बैंडेज करवा के आइए मेरे पास। नंदिनी कार्तिक को अपने दोनों हाथों से धकेलते हुए बोली। ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नो मस्ती, ओके। मोबाइल अपनी हथेली आगे करते हुए कही। कार्तिक ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई पर अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर नंदिनी के हाथ में देते हुए बाहर चला गया। नंदिनी ने कार्तिक के फ़ोन को अनलॉक किया और व्हाट्सएप ओपन करके प्रीति और अर्पित और बाकी लोगों से बात करने का सोचने लगती है। तभी फैमिली ग्रुप पर आए उसकी और कार्तिक की फ़ोटो पर उसकी नज़र गई, जो कि अरविंद ने शेयर किया था। उस तस्वीर को देखते ही नंदिनी जैसे उस तस्वीर के अंदर ही खो गई थी। कार्तिक के कंधे पर सर रख के नंदिनी और कार्तिक दोनों अपनी आंखों को बंद कर रखा था। कार्तिक के हाथ नंदिनी के बाजू को कसकर पकड़े हुए हैं, जबकि कार्तिक के दूसरे हाथ पर नंदिनी का वो ड्रिप लगा हुआ हाथ है। मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर नींद में भी बनी हुई थी। वो प्यार भरी नज़रों से उस तस्वीर को देख रही थी। कार्तिक बैंडेज करा कर आ चुका था, लेकिन नंदिनी अभी भी उस तस्वीर में खोई हुई थी। इतने प्यार से उस मोबाइल को घूरते हुए देखकर कार्तिक उसके बगल में जाकर अपने मोबाइल में देखता है। अच्छी है ना? कार्तिक बोला। बहुत, नंदिनी खोए खोए ये बोली। फिर उसने कार्तिक की तरफ देखा और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक अपने मोबाइल में कुछ सेट करता है और थोड़ी देर के बाद उसके स्क्रीन पर वो तस्वीर आ जाती है। अपने डिस्प्ले पर उस तस्वीर को लगाने के बाद कहता है, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तब मेरे डिस्प्ले पर यही रहेगा। आपने बताया नहीं, आपको कैसे लग गया? कार्तिक सच्चाई बता नहीं सकता था। कुछ नहीं, आधे टाइम जल्दी में था ना तो गिर गया था। कार्तिक अपने साइड में रखे हुए टिफिन, जिसमें इस वक्त फ्रूट कट कर रखा हुआ था, उठाकर नंदिनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो इसे खाओ फ्रूट। नंदिनी ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कि क्या ही रखा हुआ हो। चांद, तुम्हें ज़रूरत है इसकी। आंखें दिखाकर कार्तिक ने बोला, आप भी खाओगे मेरे साथ? कार्तिक उसे मना नहीं कर पाया। नंदिनी एडमिट थी, वो बीमार थी, लेकिन वो खुद भी खा रही थी और कार्तिक को भी खिला रही थी। कार्तिक 2 दिन के बाद नंदिनी को डिस्चार्ज करवा के घर ले जाने वाला था। अपने कमरे में उसने नंदिनी की ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करवा दी थी। अस्पताल की तरफ से एक नर्स, जो कि उसकी सभी मेडिसिन और उसको वक्त पर मॉनिटर करे, इसके लिए पहले ही हायर करवा लिया था। कार्तिक ने जैसे ही अपनी गाड़ी कपूर हाउस के बाहर रोका, उसे आज अपना घर देखने में कुछ अलग सा लगा। गाड़ी से उतरकर उसने सामने देखा, घर के दरवाजे को फूलों से सजाया गया था, जबकि बाहर का पूरा रास्ता रंगोली और फूलों से डेकोरेट किया गया था। नंदिनी के हाथ पैरों में चोट तो थी, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं था कि वो चल ना पाए। वो धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर रख कर चल सकती थी। सबसे ज़्यादा चोट उसे उसके सर पर लगी थी और बैंडेज अभी लगभग 1 महीने तक रहने वाला था। कार्तिक नंदिनी का हाथ थामे उस अलग डिजाइन के बने हुए रंगोली और उन फूलों से सजे हुए रास्तों को देखकर उस पर चलती हुई दरवाजे तक आई, तो कार्तिक की माँ और प्रीति दोनों इस वक्त दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। नंदिनी को देखते ही प्रीति ने रिंकी को भी आवाज़ दी। सारे घर वाले एक एक करके इकट्ठा हो चुके थे। आरती उतारने के बाद उसके माथे पर तिलक किया गया और फिर दादी ने कहा, मंदिर में माथा टेक लो, तब तक प्रसाद लेकर भिजवाती हूँ, और प्रसाद लाने के लिए दूसरी तरफ चली गई, जबकि कार्तिक उसका हाथ थामे घर के अंदर बने हुए उस मंदिर के अंदर आ गया। ये पहली बार था जब नंदिनी ने कार्तिक को मंदिर के अंदर देखा था। नंदिनी ये सोच रही थी कि कार्तिक उसे मंदिर में खड़ा कर देगा और खुद बाहर चला जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब कार्तिक ने उसके दुपट्टे को प्यार से उसके सर पर डाला और फिर
कार्तिक ने उसके दुपट्टे को प्यार से उसके सर पर डाला और फिर दिया लेकर उसके सामने करते हुए बोला, तुम खुद पूजा कर लोगी या मैं कर दूं? नंदिनी को लगा कि उसके सुनने की शक्ति कम हो गई है, वो गलत सुन रही है। नंदिनी ठीक से झुक नहीं पाती थी क्योंकि उसे काफ़ी दर्द होता था। सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी पीठ और कमर में काफ़ी दर्द होता था, जिसके कारण नंदिनी ठीक से ना झुक पाती थी और ना ही ज़्यादा देर खड़ी रह पाती थी। नंदिनी कार्तिक से बोली, आप किसी को बुला दीजिए पूजा करने को, मैं यहाँ पर हाथ जोड़ कर खड़ी हूँ। कार्तिक किसी को आवाज़ दिए बगैर उसने खुद ही दिया जलाया, भगवान के चरणों में फूल को अर्पण किया और वहीं से कुछ धूप बत्ती लेकर स्टैंड में लगाने के बाद जब कार्तिक की माँ प्रसाद लाकर वहाँ रख चुकी थी, यूँ कार्तिक को पूजा करते देख नंदिनी खुद हैरान थी और उसे हैरानी में देखकर प्रीति, जो कि अभी बगल में आकर खड़ी हुई थी, उसने अपने दोनों आईब्रोज ऊपर चढ़ाकर अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, तुम आज देखकर हैरान हो रही हो, हम 2 दिन पहले हो चुके हैं। पूजा हो जाने के बाद कार्तिक ने आरती की लौ को नंदिनी के माथे से लगाया और फिर उसे प्रसाद खिलाकर अपने कमरे की तरफ लेकर आ गया। उसे बिस्तर पर बिठाने के बाद कार्तिक जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, नंदिनी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप पूजा कब से करने लगे? कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तो उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। वो ज़ोर से हाथ खींचना नहीं चाहता था, क्योंकि नंदिनी को दर्द होता। मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कीजिए, नंदिनी ने ऑर्डर देते हुए बोली। नंदिनी बिस्तर पर अपने पैर नीचे करके बैठी हुई थी। कार्तिक उसके पैरों के पास दोनों घुटनों पर बैठकर बोला, तुम कहती थी ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्यार सच्चा हो और मन में भगवान पर विश्वास हो तो प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हें माँगा था मैंने भगवान से और उन्होंने मुझे लौटा दिया। वो भी देखो इतनी बुरी तरह से गिरी थी, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरह से रिकवर कर रही हो, तो यकीन हो गया तुम्हारे भगवान पर मुझे भी। नंदिनी झुककर कार्तिक के गले लगते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। घर जाकर नंदिनी बहुत खुश थी और यहाँ पर सब उसका ध्यान भी रख रहे थे। अस्पताल की तरफ से आई हुई नर्स बस नाम की थी। कार्तिक अब ऑफिस जाने लगा था और ऑफिस से आने के बाद और पूरी कोशिश करता कि उसका पूरा वक्त और ध्यान नंदिनी को मिले। अपने इस पॉजिटिव माहौल में रहकर नंदिनी बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। एक सर को छोड़कर बाकी शरीर से खरोच और चोट से भी ठीक हो चुकी थी। हर दूसरे दिन नंदिनी को अपने सर के बैंडेज को बदलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता था। फाइनली वो दिन भी आया जब नंदिनी का बैंडेज हटने वाला था। सुबह से हॉस्पिटल जाने के लिए पूरे घर में इधर-उधर उछल रही थी। ना पढ़ने का टेंशन था, ना इंटर्नशिप का टेंशन। घर के बच्चों के साथ नंदिनी भी एक बच्ची बन गई थी। नंदिनी चलो, नंदिनी कार्तिक के साथ बाहर जाने लगी। बनी चिल्लाकर बोला, मम्मा आओगे तो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। कार्तिक घूर कर बनी की तरफ देखता है। दोनों की नाक बह रही थी, लेकिन उसे आइसक्रीम खाना था। नंदिनी पलटकर बच्चों की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए कहती है, बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ भी शेयर करना पड़ेगा। हनी ने अपने घूरते हुए पापा को इग्नोर कर दिया और मम्मी को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट पास कर देता है। कार्तिक अपने दोनों बच्चों को देखता है और फिर अपनी बीवी को, जो कि इन बच्चों से कम नहीं थी, उसके बाजू को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए अपने साथ कार की तरफ लेकर जाता है। उसने नंदिनी को कार में बिठाया। उसके सीट बेल्ट लगाते वक्त उसके चेहरे को देखते बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों बच्चों को वो ज़्यादा ही लाड प्यार करके बिगाड़ रही हो? नंदिनी अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक मुस्कुराकर उसके होठों को अपने होठों से छूकर बोला, सर्दी हुई है उसे और आइसक्रीम खाएगा। नंदिनी ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, और ये क्या था? ये कुछ नहीं था, आज तुम्हारा बैंडेज उतर जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। ये तो बेबी किस था, डैडी के सभी बाकी है। कार्तिक ने मुस्कुराकर अपनी आंख ब्लिंक करके बोला। नंदिनी अपने दोनों हाथों को अपने होंठ पर रखकर अपने आगे की ओर देख रही थी। आप वो हकला रही थी, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। अब आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं जान, मैं क्यों डराऊंगा तुम्हें? डर जाओगी तो हम दोनों एंजॉय कैसे करेंगे? मिस्टर कपूर, नंदिनी शर्म से चिढ़ते हुए बोली। कार्तिक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपनी गाड़ी ड्राइव करके अस्पताल की तरफ निकल गया। कार्तिक ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पहले से ही लिया हुआ था। कार्तिक के जाते ही नर्स ने कार्तिक और नंदिनी को डॉक्टर की कैबिन में भेज दिया। कार्तिक बाहर बैठा हुआ था, जबकि डॉक्टर नंदिनी को लेकर अंदर ड्रेसिंग कर रहे थे। फाइनली पूरी इंजरी ठीक हो चुकी थी, इसीलिए आज उसे बैंडेज की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोली, फाइनली नंदिनी तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें बैंडेज नहीं लगेंगे। थैंक यू डॉक्टर। नंदिनी खुश हो गई। वो जैसे ही बाहर आई, कार्तिक की नज़र नंदिनी पर गई। कार्तिक के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो बस कुछ पल के लिए इसी तरह से अटक गई। कार्तिक आगे बढ़ा, नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों में लेते उसके चेहरे को देखने लगा। 3-4 जगह पर लंबे लंबे निशान थे, जो कि कितना गहरा होगा और नंदिनी ने कितना दर्द झेला होगा। कार्तिक झुककर उसके फोट हेड पर किस करते हुए बोला, शुक्र है ऊपर वाले का, इतनी गहरी चोट के बाद भी तुम इतनी जल्दी रिकवर कर रही हो। नंदिनी गले लगते बोली,
आज कितने दिनों के बाद मुझे मेरा सर हल्का-हल्का सा लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि कितना वज़न मैंने अपने सर पर लपेट रखा हो। कहते हुए उसने कार्तिक के पॉकेट से कार्तिक का फ़ोन लिया और उसका कैमरा ऑन करके उसने अपने आप को देखा। आज लगभग 1 महीने के बाद वो अपने आप को बिना पट्टियों के देखेगी। उसने जैसे ही आईने में अपने आप को देखा, उसके चेहरे की खुशी मानो जैसे कहीं गायब हो गई। उसकी जगह हैरानी और परेशानी की लकीरें उसके माथे पर उभर आई। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखते बोले, मिस्टर कपूर, वो आगे क्या कहना चाहती है वो जानता था। उसने जब नंदिनी को ऐसे देखा था उसी वक्त समझ गया था, नंदिनी मोस्ट थिंग्स है, तुम बिल्कुल ठीक हो। नंदिनी कार्तिक को अपने सामने से धक्का देकर बाहर भागती है। नंदिनी मेरी बात सुनो। कार्तिक अपने आप को संभालते हुए उसके पीछे भागता है। नंदिनी रुको। नंदिनी नहीं मिस्टर कपूर, मुझे किसी से नहीं बात करना है, मुझे आपको भी नहीं देखना है, कहते हुए नंदिनी लगभग भाग रही थी, जबकि कार्तिक उसके पीछे उसका नाम लेकर चिल्लाया जा रहा था। पार्किंग में आते ही नंदिनी ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने के बाद अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को छिपाए ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। बच्चों वाली हरकतें मत करो, दरवाज़ा खोलो। कार्तिक कार के खिड़की पर अपने हाथों से मारते हुए बोला। नंदिनी को इस तरह से रोते हुए देख वो खुद इतना घबरा गया था कि अभी होश नहीं था कि कार की चाबी उसके पॉकेट में है। प्लीज़ मेरी तरफ देख लो, एक बार देख लो, मुझे कार्तिक लगातार बोले जा रहा था। और तभी उसका माथा ठनका और अपने हाथ को कार के ऊपर मारते हुए अपना पॉकेट से चाबी निकालता है और कार का दरवाज़ा खोला। नंदिनी अभी रोती हुई कार के अंदर थी। कार्तिक नंदिनी को कार के बाहर निकालता है। नंदिनी अपने चेहरे से हाथ नहीं हटा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर रोते हुए सिर्फ़ यही कह रही थी, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे ये हाथ नहीं हटाना। वो लगातार रोए जा रही थी और कार्तिक उसे ऐसे देखकर घबरा रहा था। कार्तिक ने सबसे पहले तो अपने आप को शांत किया और फिर नंदिनी के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती हटाते उसके माथे से अपने माथे को लगाते हुए बोला, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? नंदिनी अपनी आँखों को कस के बंद किए हुए थी। कार्तिक ने नंदिनी के हाथ के अपने दोनों तरफ लेकर अपने पीठ पर लपेट लिया और अपने दोनों हाथों को नंदिनी के पीठ और सर पर हाथ रखते हुए बोला, इतनी समझदार होकर इतनी सी बात पर ऐसे रोती हो? मेरे बाल। नंदिनी आँख बंद किए हुए रोते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हारे बाल को? थोड़े छोटे हो गए हैं ना, बाद में फिर से बढ़ जाएँगे। कितने गंदे लग रहे हैं। नंदिनी रोते-रोते बोली, बिल्कुल नहीं, ये तुमसे किसने कहा? क्या तुम खुद ही अपने आप को कह रही हो? कार्तिक ने समझाया, कोई क्यों कहेगा मुझे, सबको लगेगा बेचारी रोने लगेगी, बेचारी को बुरा लग जाएगा। कार्तिक अभी उसके माथे से अपने माथे को लगाए हुए था। नंदिनी अभी भी अपनी आँखें नहीं खोल रही थी, कार्तिक की बात सुन रही थी। जाने कितनी देर तक कार्तिक यूँ ही पार्किंग में खड़े नंदिनी को समझाता रहा और अब नंदिनी कार्तिक के सीने से लगे धीरे-धीरे सुबक रही थी। कार्तिक ने अपनी गर्दन झुकाकर उसके उन बालों को देखा जिसके लिए इस वक्त नंदिनी रोए जा रही थी। उसके चेहरे के दाहिने साइड में चोट लगी थी जिसके कारण उसके बाल को काट दिया गया था। 1 महीने में भी बाल थोड़े बहुत लंबे तो हो ही गए थे, मगर हमेशा लंबे-लंबे बालों में रहने वाले नंदिनी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। समझा-बुझाकर कार्तिक ने उसे गाड़ी में बिठाया और उसे घर लेकर आया। सभी उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वह अंदर आते ही सबने देखा कि उसने अपने दुपट्टे को अपने सर पर ले रखा था और बिना किसी से कुछ कहे बोले मुस्कुराए नंदिनी सीधे अपने कमरे में चली गई। सभी हैरानी से नंदिनी को देखते ही रह गए। कार्तिक क्या हुआ? नंदिनी की आंखें सूजी हुई लग रही है। कार्तिक की माँ ने कहा, मॉम एक्चुअली उसके चेहरे के फ्रंट साइड के हेयर को काट के छोटा कर दिया गया था, जिसे आज उसने देख लिया है और इसीलिए रो रही है। दादी माँ सीने पर हाथ रखते बोली, मुझे तो लगा जाने क्या हो गया। अरे इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? समझा रहा हूँ उसे दादी माँ, पर समझ ही नहीं रही। कहते हुए कार्तिक भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नंदिनी इस वक्त बाथरूम में थी। कार्तिक ने इंतजार किया लेकिन नंदिनी बाहर नहीं आई कि कार्तिक जानता था शायद वो कार्तिक को फेस नहीं करना चाहती, इसके लिए अंदर है। दरवाज़ा ठोकते हुए कार्तिक ने कहा, जान बाहर आओ। मिस्टर कपूर, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आती हूँ। जान दरवाज़ा खोलो, कार्तिक बिना भाव के कह रहा था। मिस्टर कपूर, नंदिनी फिर से भरी आवाज़ में बोली। कार्तिक गुस्से में चिल्लाते बोला, नंदिनी दरवाज़ा खोलो। जाने कितने दिनों के बाद आज नंदिनी ने कार्तिक की गुस्से वाली आवाज़ सुनी थी और कार्तिक के मुँह से अपने लिए नंदिनी सुना था, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने झट से दरवाज़ा खोला और कार्तिक को देखते बोली, आपने मुझे नंदिनी क्यों कहा? कार्तिक उसकी दोनों आँखों में बारी-बारी से देखता है, फिर उसके चेहरे को, जो कि रो-रो कर उसने पूरा लाल कर रखा था, आँखें सूज गई थी। हाँ, क्योंकि मेरी जान इतनी नासमझ नहीं है जो ये ना समझे कि ये बाल हर दिन बढ़ते हैं। कहते हुए उसने उसके बालों को अपने हाथ में लेकर दिखाया। किस चीज़ का डर लगता है तुम्हें? बताओ मुझे। कार्तिक नंदिनी की बाजू को पकड़ कर अपने करीब लाते हुए बोला, सब हँसेंगे, कौन हँसेगा? जब तुम हॉस्पिटल में थी, तुम्हारे लिए तुम्हें उस हाल में देखकर रो रहे थे। वो तुम्हें ठीक देखकर खुश होंगे या तुम्हारे इन बालों पर हँसेंगे? तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा करेगा? नंदिनी, जिसका चेहरा इस वक्त कार्तिक ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था, अपनी आँखों को झुका ली थी।
नंदिनी, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है कि तुम ठीक हो, हमारे साथ हो। कार्तिक ने वॉश बेसिन के पास उसको कमर से पकड़कर वहाँ पर बिठाया। काफ़ी वक्त से नंदिनी ने अपने बालों को पूरी तरह से धोया नहीं था और अब घाव ठीक हो चुका था, तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि अपने बालों को धो सकती है। कार्तिक शावर ऑन करता है, फिर धीरे धीरे बालों को शैम्पू करके साफ करता है। नंदिनी का चेहरा पूरा ऊपर उठ गया था। नंदिनी बिना पलक झपकाए कार्तिक की आंखों में देख रही थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था। अब वो उसका उतना ही ध्यान रख रहा था जितना पहले रखता था। अब मुझे हमेशा ही इतना प्यार करोगे ना, बहुत ज़्यादा, वक्त के साथ और ज़्यादा ज़्यादा, और ये बढ़ता ही जाएगा। कार्तिक ने अपने एक हाथ से नंदिनी की थोड़ी को पकड़ा और उसे ऊपर करके उसके होठों पर अपनी होंठ रखते हुए बोला, तुम कल भी मेरी जान थी, आज भी मेरी जान हो और हमेशा मेरी जान रहोगी। तो फिर वादा कीजिए, आप गुस्से में भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे। आज आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नंदिनी अपना एक हाथ आगे बढ़ाते बोली। कार्तिक उसके हाथ में अपना हाथ रखने के बाद उसके बालों पर लगे हुए शैम्पू के झाग को हटाते बोला, ओके, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे नाम से नहीं, तुम ही हो जो शर्मा जाती हो जब मैं सबके सामने तुम्हें जान कहता हूँ। बाकी मैं तो पूरी दुनिया को चीख-चीख के बता दूँ कि तुम मेरी जान हो। कार्तिक नंदिनी का ध्यान उसके बालों से हटाना चाहता था और हट भी गया था। नंदिनी का ध्यान उसकी बातों पर आ गया और नंदिनी भूल गई थी सब कुछ। आप बाहर जाइए, नंदिनी ने शर्माते हुए कार्तिक को दूर करते हुए बोली। जल्दी आना कहकर कार्तिक भी बाहर निकल गया। नंदिनी फ्रेश होकर जब बाहर आई तो कार्तिक सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो उसका पूरा ध्यान उसके अपने उस पे तरकीब से कटे हुए बालों से हटाकर दूसरी तरफ करना चाहता था। कमरे में आते ही मुस्कुराती हुई नंदिनी ने अपने बालों से बंधे हुए टाइल को खोला और आईने में देखते हुए वो अपने बालों को पोंछने लगी। एक पल के लिए भी कार्तिक की नज़र उसके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन से हटा नहीं था। वो देख रहा था कि नंदिनी भले ही अब थोड़ा सा समझने लगी थी कि उसके बाल फिर से बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को आईने में ऐसा देखना नहीं चाहती थी। कार्तिक ने ड्रॉ से हेयर ड्रायर लेकर नंदिनी के आईने की तरफ न देखकर अपनी तरफ घुमा दिया। एक छोटी मुस्कुराहट नंदिनी ने अपने चेहरे पर सजा ली। कार्तिक जानता था कि वो कार्तिक को दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी। पूरे बाल सूख जाने के बाद कार्तिक बोला, चलो कुछ खा लो कहकर कार्तिक उसे हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। जब कार्तिक ने महसूस किया कि नंदिनी अपनी जगह पर ही खड़ी है, वो चल नहीं रही थी। क्या हुआ? मुझे नहीं जाना। क्यों? अभी तुम्हें मैंने समझाया है कि सब इस बात से खुश है कि तुम ठीक हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल छोटे हैं या बड़े। मुझे बुरा लगता है। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखते बोली। कार्तिक जो धैर्य नंदिनी के साथ दिखाता था, उतना वो अपने बच्चों के साथ भी नहीं दिखा पाता था। लेकिन उसके धैर्य भी एक सीमा तक था। अंदर ही अंदर वो भी इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि मामूली सी चीज़ पर नंदिनी ने एक मुद्दा बना दिया था। मैं समझ गई हूँ, नंदिनी कार्तिक को जवाब देते हुए बोली, और उसके बाद भी तुम किसी के सामने नहीं जाना चाहती। गुस्से से उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला, ये बाल बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं ना तुम्हें? कार्तिक उसके खुले हुए बालों को अपने हाथ में लेकर नंदिनी की तरफ दिखाते हुए बोला। नंदिनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद एक 20 साल की लड़की होने के नाते उसके लिए उसका लुक्स इम्पॉर्टेंट रखता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि वो सही सलामत थी और कार्तिक के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, कार्तिक चिल्लाते बोला, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कार्तिक को अपना आपा होता देख नंदिनी भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे बाल कटे हैं ना, इसीलिए मुझे पता है। फाइन, तुम्हारे बाल कटे हैं, तुम्हारा मेरा ये सब लाना चाहती हो तुम हमारे बीच में, ठीक है। मैं मेरे बालों को काट देता हूँ और फिर मैं तुम्हें सबके सामने जाकर दिखाता हूँ, ताकि कम से कम तुम्हें ये एहसास हो कि ये निर्जीव सी चीज़ हमारी जान से बढ़कर नहीं है। कार्तिक ने आगे बढ़कर ड्रॉ खोला और एक डिब्बा निकाल कर उसमें से ट्रिमर को बाहर निकाल लिया। ट्रिमर को कार्तिक ने जैसे ही ऑन करके अपने बालों की तरफ बढ़ाया, नंदिनी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ से उस ट्रिमर को खींचकर उसे ज़मीन पर फेंकते हुए कार्तिक की तरफ देखा, जो कि इस वक्त गुस्से में नजर आ रहा था। नंदिनी उसके गले से लगकर बिना कुछ बोले बस अपने आंसुओं को बर्दाश्त कर रही थी। उसकी लंबी लंबी सांस को कार्तिक महसूस कर पा रहा था। उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए उसको शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। तभी दरवाजे से ये सब देख रही प्रीति अंदर आते हुए बोले, क्या बात है, न्यू लव बर्ड्स? नंदिनी कार्तिक को छोड़कर उसे अलग होने के लिए जैसे अपने हाथों को ढीला छोड़ती है, लेकिन कार्तिक नंदिनी को नहीं छोड़ता, उसे यूं ही थामे रहता है। अपने चेहरे को कार्तिक के सीने में छिपाने लगी। आईने में इस वक्त कार्तिक अपने पीछे प्रीति को देख सकता था, जबकि नंदिनी उसके सीने से लगी हुई थी। दोस्त थे तो दोनों इशारों में बात करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कार्तिक ने आंखों ही आंखों में प्रीति को सारी बातें समझा दी थी। प्रीति मुस्कुराकर नंदिनी के सामने आई। नंदिनी कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छिपाए हुए थी और बिल्कुल भी प्रीति के सामने अपना चेहरा नहीं लाना चाहती थी। प्रीति ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं देखोगी दीदी? मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अभी नहीं। नंदिनी सुबकते बोले, अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? नंदिनी ने झट से अपना चेहरा कार्तिक के सीने से निकाल कर प्रीति की तरफ घूमते हुए कहा,
करोगी आप दीदी? प्रीति नंदिनी के उन बालों को देख सकती थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया। नंदिनी की आँखों में देखते हुए बोली, एक नया हेयर स्टाइल है और उसके बाद अगर तुम्हें पसंद ना आए, तुम बेशक इस घर में तब तक रहना जब तक तुम्हारे बाल नहीं बड़े हो जाते। कोई भी तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहेगा, पक्का ना? कोई मुझे फ़ोर्स नहीं करेगा बाहर आने के लिए। नंदिनी अपनी बहती हुई नाक को पोंछते हुए बोली, बिल्कुल। और अगर ये कार्तिक परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं दादाजी से इसकी शिकायत कर दूँगी। दादाजी को पता है कार्तिक को कैसे कंट्रोल करना है। प्रीति ने मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखकर कहा। कार्तिक ने भी उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद नंदिनी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। एक चादर से उसके गले से लेकर चारों तरफ लपेट दिया गया था। उसके लंबे बाल चारों तरफ से चादर के ऊपर खुले हुए बिखरे हुए थे और प्रीति के हाथों में कैंची और कंघी था। नंदिनी जिसके पास दाहिनी तरफ से छोटे बड़े बड़े से कटे हुए थे। प्रीति ने अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो कि वो अपने घर के बच्चों के बालों पर ट्राई करती रहती थी, नंदिनी के बालों पर भी किया। थोड़ी देर के बाद बाएं साइड के सभी बालों को प्रीति ने नंदिनी की दाएं तरफ से सेट कर दिया था, जिसके कारण उसके सारे छोटे बाल अब उसके लंबे घने बालों के नीचे छिप गए थे। उसने कुर्सी को घुमाया और आईने की तरफ नंदिनी को दिखाते हुए बोले, ये कैसा है? नंदिनी जो कि अब तक अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठी थी, धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। आईने में उसने अपने आप को देखा। उसके छोटे-छोटे बालों को पूरी तरह से दबाकर रख दिया गया था, लेकिन क्योंकि बाल लंबे और घने थे, इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि वहाँ नंदिनी के बालों पर कुछ गड़बड़ भी हो। नंदिनी खुश होकर प्रीति को गले लगाती है, तो प्रीति उसे अपने कपड़े बदल कर आने के लिए कहती है। नंदिनी अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली जाती है। कार्तिक भी उठा आगे आया और प्रीति को अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फालतू बातों के लिए क्या इतना अपसेट हो रही है। प्रीति उसके हाथ को पकड़ते बोली, लड़कियों के लिए, खासकर उसकी उम्र की लड़कियों के लिए उनका लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब मैं भी 20 साल की थी तो मुझे भी अच्छा देखना अच्छा लगता था। अब उसे पता है कि तुम उसे प्यार से देखते हो तो उसे तो यही लगेगा ना कि अगर अच्छी नहीं लगेगी तो तुम्हारी नज़र उस पर नहीं टिकेगी। वो सिर्फ एक बाल है, मुझे उसके बालों से नहीं नंदिनी से प्यार है। कार्तिक फिर से चिढ़ा, एक काम करना, उसको भी 33 साल का बुढ़ा बना देना। तुम्हें क्या समझा रही हूँ, इस उम्र में होता है, फिर भी तुम समझती नहीं हो। अब प्रीति भी इरिटेट हो गई। कार्तिक उसे खींचकर अपने गले से लगाते बोला, मुझे बुढ़ा बोल रही है? तू भी मेरी उम्र की है तो क्या है, तू बुढ़िया है? इन दोनों की नोक-झोंक चल रही थी जब नंदिनी एक नीले रंग की सलवार सूट पहनकर बाहर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वो अपने हेयर स्टाइल के साथ खुश भी नजर आ रही थी। हर कोई घर में खुश था क्योंकि नंदिनी खुश थी और नंदिनी की इस खुशी से सब खुश थे। आज ठीक होने के बाद पहली बार वो अपने मामा मामी के घर गई थी। शादी वाले दिन अपने भाभी से मिल नहीं पाई थी, आज अपने भाभी से भी मिलकर और 2 दिन रहकर आ गई थी। रात को कार्तिक घर आया। उसने सबको बताया कि अपने ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 15 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। नंदिनी हैरान होकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ तो बता तो रहा हूँ, अभी अभी प्लान बना है। फिर सत्यम की तरफ देखते हुए बोला, भैया जाने वाले थे, अब वो नहीं जा रहे हैं। नंदिनी चुपचाप खाना खा रही थी। उसे कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था और बिल्कुल भी अभी कार्तिक को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। उसे कार्तिक की आदत हो गई थी। 2 दिन मामा के घर रहकर उसने कार्तिक को कितना मिस किया, ये वही जानती है। इतना रिक्वेस्ट किया था उसके मामू ने उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कार्तिक की याद में वो भागी-भागी आई थी और यहाँ कार्तिक उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा था। नंदिनी को इस तरह उदास होता देख सत्यम कार्तिक से बोला, कार्तिक एक काम क्यों नहीं करते, नंदिनी को अपने साथ ले जाओ। विदेश में कोई तुम्हारे साथ भी होगा तो हमें भी कोई फ़िक्र नहीं होगी। सत्यम की बात सुनते ही नंदिनी की बत्ती सी सबको नज़र आने लगी। वो बहुत आस भरी नज़रों से अब कार्तिक की ओर देख रही थी। नंदिनी इस बात से अनजान थी कि सत्यम ये खुद नहीं बोल रहा था, बल्कि कार्तिक ने ये सारी बातें सत्यम के मुँह में डलवाई थी कि उसे डाइनिंग टेबल पर ये सब कहना है। कार्तिक नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, चलोगी ऑस्ट्रेलिया में? परेशान तो नहीं करोगी मुझे? नंदिनी ने गर्दन को अपने हाँ में गोल गोल घुमा दिया। कार्तिक उसके बार बार हिल रहे गर्दन को रोक कर खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो फिर खाना खाओ। कार्तिक सत्यम की तरफ देखता है जो कि मुस्कुरा कर उसी को देख रहा था। प्रीति उन दोनों को देखकर समझ चुकी थी कि बात क्या होगी। अब वो कार्तिक को छेड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। प्रीति झट से बोली, कार्तिक मैं क्या सोच रही थी, मैं आती हूँ साथ में। क्या है ना, तुम तो काम में बिजी रहोगे, नंदिनी अकेले कमरे में बोर हो जाएगी। मैं रहूँगी तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, क्यों नंदिनी? नंदिनी खुश होते बोली, चलो ना, मज़ा आएगा। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं रिंकी, तुम भी हमारे साथ चलोगी? कहकर नंदिनी ने रिंकी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। अब घूमने की और शॉपिंग करने की बात है तो भला
कौन सी ऐसी लड़की होगी जो मना करेगी। उसकी भी आंखों में चमक आई और अपने सर को हाँ में हिलाते बोली, हाँ कब चलना है बताओ। कार्तिक, अरविंद और सत्यम तीनों हैरानी से अपनी बीवियों को देख रहे थे। तीनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पति क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। घूमने और शॉपिंग के नाम पर तीनों खुश हो चुकी थी। कार्तिक के पापा सभी के अरमानों पर पानी फेरते बोले, सब यहीं रहेंगे और कार्तिक को जाने दो। नंदिनी जाएगी तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और तुम लोगों को अगर कहीं जाना है तो अपने अपने पति को बोल दो ले जाने के लिए। अब जाकर कार्तिक ने चैन की सांस ली कि फाइनली अब वो सिर्फ नंदिनी के साथ जा सकता है। उसे प्रीति और रिंकी को अपने साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा। नंदिनी कमरे में आते ही अपना सूटकेस निकाल कर उसमें कपड़े भरने के लिए तैयार हो गई। हम कब जा रहे हैं? अपने सूटकेस में अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डालते हुए नंदिनी ने कहा, कल रात को निकलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर 2 दिन में मैं कुछ शॉपिंग कर लूँगी। कहते हुए उसने अपनी जीन्स स्कर्ट और फिर जो वेस्टर्न कपड़े थे सभी सूटकेस में पैक करने लगी। कार्तिक ने नंदिनी के कपड़ों को जैसे ही सूटकेस में डालते हुए देखा, उठकर आगे आया। उसने उन कपड़ों को बेड पर पटक दिया। ये क्या किया आपने? नंदिनी अपने कपड़ों को देखते हुए उन कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये नहीं ले जा सकती। मगर क्यों? हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना। हाँ पहनती हो, और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तुम्हारे ऐसे कपड़े पहनने से, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने सूटकेस को खींचा और उन कपड़ों को फिर से सूटकेस में डालते हुए बोली, तो फिर अगर आपको मेरे इस कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों नहीं ले जा सकती? कार्तिक ने उन कपड़ों को फिर से बाहर पटकते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कहा था कि हमारे हनीमून का ड्रेस कोड होगा, और वो ड्रेस कोड साड़ी है। अपनी साड़ियों को चेक करो और जो जो लाइट वेटेड साड़ी है उसे इस सूटकेस में भर दो, और अगर नहीं है तो कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। हनीमून? आपने तो कहा था आप अपने बिजनेस के काम से जा रहे हो। काम सिर्फ 2 दिन का है और हम 15 दिन रहने वाले हैं। कार्तिक बोला, फिर भैया वो तो कह रहे थे। कहकर हैरानी से नंदिनी ने कार्तिक को देखा, फिर बोले, इसका मतलब भैया भी आपसे मिले हुए हैं? कार्तिक ने मुस्कुराकर हमें गर्दन हिला दिया। नहीं, मैं साड़ी नहीं ले जाऊंगी। हनीमून पर साड़ी कौन पहनता है? कार्तिक नंदिनी के करीब आते हुए उसे अपने बाहों में भरते बोला, जान तुम साड़ी में जितनी सेक्सी लगती हो उतनी सेक्सी वेस्टर्न में भी नहीं लगती। मिस्टर कपूर, नंदिनी ने कार्तिक को ढकेला तो कार्तिक जाकर बेड पर गिर गया। आप कितने गंदे होते जा रहे हो, डे बाय डे आप बेशर्म भी हो रहे हो। नंदिनी बोली, बेशर्म को हो या दीवाना, कार्तिक ने कहा, तुम्हें साड़ी ही पहनना है, ये तुम याद रखना। अब नंदिनी अपनी पसंद की साड़ियाँ ले लो और बैग पैक करो। पर मुझे नहीं आता साड़ी पहनना, नंदिनी ने नखरीली आवाज़ में बोली। कार्तिक भी नंदिनी की ही नखरीली आवाज़ में एक्टिंग करते हुए बोला, पर मुझे आता है साड़ी पहनाना, मैं अपनी बीवी को खुद रोज़ साड़ी पहनाना चाहता हूँ। कार्तिक नंदिनी को देखा जो कि इस वक्त शर्मा रही थी, और नंदिनी के चेहरे पर उसे शर्म की लाली देखकर कार्तिक के भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। नंदिनी को जो चीज़ चाहिए थी कार्तिक ने हर एक चीज़ नंदिनी को खरीदवा दिया था। नंदिनी खुशी खुशी अपने हनीमून पर जाने के लिए तैयार थी। भले कार्तिक उसे कितना भी छेड़ देता हो, उसे परेशान करता हो, लेकिन अभी अपने उस स्पेशल डे के लिए दोनों रुके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस कॉन्फ्रेंस रूम का एक कमरा, जहां इस वक्त कार्तिक अपने बिजनेस डील को कंप्लीट कर चुका था। लगभग 18 घंटा काम करके अपने 2 दिनों के काम को कार्तिक ने एक दिन में ख़त्म किया। अपने साथ आए हुए सारी वर्कआउट्स को उसने वापस इंडिया भेज दिया और अब नंदिनी के पास वापस आ गया। आज पूरे दिन नंदिनी सोती रही थी। कार्तिक ने पहले कह दिया था कि जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो होटल नहीं आएगा। कार्तिक दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो देखा नंदिनी अभी मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हुए ही सो गई थी। प्यार से उसके माथे को सहलाकर कार्तिक ने उसके फोरहेड पर किस किया। छोटे छोटे बाल जिसके लिए वो इतना हंगामा मचाया करती थी और अब उसके कंधे तक आने लगे थे। प्यार से बालों को सहलाने के बाद कार्तिक ने नंदिनी को आवाज़ दिया। कार्तिक की आवाज़ सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखी और कार्तिक को देखकर अपनी बाहों को फैला दिया। कार्तिक खुद घंटों से जगा हुआ था, इसीलिए वो भी ब्लैंकेट को खींचता है और अपनी जान के आगोश में सो जाता है। सुबह सुबह कार्तिक साड़ी हाथ में लिए बैठा हुआ था, जबकि नंदिनी अपने शॉर्ट और क्रॉप टॉप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं खुद पहन लूँगी, मैं पहनाऊँगा मिस्टर कपूर, जान मिस्टर कपूर, नंदिनी ने अपने पैर पटकते हुए कहा। जान, कार्तिक ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा। नंदिनी कस के अपनी आंखों को बंद करती है। आप बहुत बुरे हो, अभी तक तो मैंने कुछ बड़ा वाला कांड भी नहीं किया और बुरा हो गया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।